Hi, this is Rajni Bhasin, founder director AMV Group, Only Study Overseas and School of Skills Development, Meraki School of Higher Education, Veridical Technologies, IT Training Services, Placement and Internships. As usual, last but not the least, Rajni Bhasin, your career advisor. आज फिर से एक नया टॉपिक, और वो टॉपिक ऐसा है जिससे रिलेटेड मैंने बहुत पहले भी वीडियोस बनाई थी, और उस वीडियो का स्पेशली मुंबई से बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिला था और उनके काफी हद तक जो पैसे थे, लाइक जो अमाउंट थी 3 लाख, 4 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख, ये बच गए। अब आप फिर से सोचेंगे ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं फिर से एक नई वीडियो आपके सामने लेकर आई हूं। ये वीडियो या ये टॉपिक नया नहीं है, बट हाँ, यूजीसी के अकॉर्डिंगली ये अमेंडमेंट्स फिर से हैं। अवेयरनेस कैंपेन के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजीसी भी इसको अवेयर कर रही है, और स्टूडेंट्स के करियर के साथ जो कुछ एडटेक कंपनीज या कुछ यूनिवर्सिटीज खिलवाड़ कर रही हैं और जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, तो प्लीज आप अवेयर रहिए और मेरी वीडियो को सुने, समझे और ध्यान रखें अपने करियर को प्लान करने के लिए डिग्री प्रोग्राम में, कौन सी डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना है और कौन सी यूनिवर्सिटी में लेना चाहिए। तो इसके लिए जस्ट लिसन टू माय वीडियो। तो अभी मैं एक पब्लिक नोटिस पढ़ने जा रही हूँ, एंड प्लीज इसको बड़े ध्यान से सुनना आप। ये पब्लिक नोटिस 22 जुलाई 2025 को यूजीसी ने नोटिस निकाला है। This is in continuation of the public notice dated 12 December 2023 issued by UGC regarding the University Grant Commission academic collaboration between Indian and the foreign higher education to offer twin program, or I can say the dual degree program. आपने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में देखा होगा इन कोलैबोरेशन विद फॉरेन यूनिवर्सिटीज, वो यूके की, यूएस की, कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की, ये सब यूनिवर्सिटीज। लेकिन क्या वो यूनिवर्सिटीज का इंडियन यूनिवर्सिटीज के साथ जो कोलैबोरेशन है, क्या वो अप्रूव्ड है, ऑथराइज्ड है या नहीं, इसको आप कैसे चेक करेंगे? इसके लिए यूजीसी हमेशा टाइम टू टाइम नोटिस निकालती है, आप उसको प्लीज गो थ्रू कीजिए बिफोर टेकिंग एनी एडमिशन। और अभी जो मैं लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर करूंगी, आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। नाउ द यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन सेटिंग अप एंड ऑपरेशंस ऑफ कैंपसेस ऑफ फॉरेन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया रेगुलेशन 2023। आपने ये भी सुना होगा कि एज पर यूजीसी बहुत सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज वो इंडिया में सेटअप कर रही हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज का गुजरात में सेटअप है, कुछ का गुरुग्राम में है सेटअप, डिफरेंट लोकेशंस पर है, और हार्डली ये 8 to 10 यूनिवर्सिटीज है जिनको ऐसा परमिशन मिला है, जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज है। अब पॉइंट आता है जो मैंने अभी बात की थी कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज का इंडियन यूनिवर्सिटीज के साथ जो कोलैबोरेशन है और जो ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम वो स्टूडेंट्स तक एक मार्केटिंग टेक्टिक्स करके जो सेल कर रहे हैं, इट इज आइल से सेल कर रहे हैं, बिकॉज एक्चुअल में अगर देखा जाए तो बच्चा का करियर नहीं प्लान हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन हो रहा है। इसके लिए मैं थोड़ा सा हटके अभी आपसे फिर से बात करूंगी। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट जो जिसके बेस पे ये वीडियो है। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट मेनी HEIs colleges have entered into collaborative agreements or arrangements with foreign based educational institutions providers not recognized by the commission. Note down, not recognized by the commission, and have been facilitating the issuance of degree to the students enrolled in those institutions and colleges from such foreign based institutional educational providers. I hope you understand कि अगर कमीशन ने अप्रूव नहीं किया और यूजीसी के अप्रूवल के बिना अगर इंडियन यूनिवर्सिटी का इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम के अंडर अगर अप्रूवल बेस्ड नहीं है और वो डिग्रीज प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो वो जेन्युइन सिस्टम नहीं है। सिमिलरली सम एडटेक कंपनीज, मैंने इसके ऊपर बहुत फोकस किया, स्माइल भी किया। द पॉइंट इज कि मैंने एडटेक कंपनीज के ऊपर
2 से 3 बार वीडियोस में बना चुकी हूँ। जैसे मैंने पहले बोला, इसका मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, उनके बहुत सारे पैसे सेव हुए। फिर से यूजीसी ने अभी रिसेंटली जो नोटिस निकाला है, some edtech companies are also giving advertisement in newspaper, social media, televisions, etc., offering degree and diplomas programs in online mode in association with some foreign universities, institutions. ऑनलाइन मोड स्टूडेंट्स को मैंने बहुत समझाया, मैं बहुत काउंसलिंग करती हूँ, मैं स्टूडेंट्स को फिर अवेयर करती हूँ कि फॉरेन डिग्रीज जो ऑनलाइन, वो उनके जुरिस्डिक्शन में है, उनका इंडिया में कोई रोल नहीं है। और बहुत सारी एडटेक कंपनीज जो एडवर्टीजमेंट कर रही हैं, वट एवर द मीडिया दे आर यूजिंग, एंड दे आर सेइंग कि वो ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम्स इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज की इंडिया में रह के दे सकते हैं। दोज डिग्रीज, ऑनलाइन डिग्रीज आर नॉट एट ऑल अप्रूव्ड। और नोटिस आपके सामने है, मतलब मैं आई विल शेयर विद यू। Therefore, any such kind of collaboration arrangements is not recognized by University Grant Commission, and accordingly, the degrees issued subsequent to such collaboration arrangements are also not recognized by the Commission. Action will be taken against all the defaulting HEIs and edtech companies under applicable laws, rules and regulations. तो प्लीज इन सब चीजों से बचिए। एडटेक कंपनीज के बारे में फिर से यूजीसी ने नोटिस निकाला। हाई एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस है, यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस है, जो अपना एक मार्केटिंग प्रोपोगेंडा क्रिएट करके स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं, ड्यूअल डिग्री, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, जब तक वो कमीशन से अप्रूव नहीं है, जस्ट आस्क फॉर द डॉक्यूमेंट। आपके पास राइट है, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई कर सकते हैं आप, आपके पास पूरा राइट है। या आप उस डेस्क पे जहां पे आप एडमिशन के लिए जा रहे हैं और वो डॉक्यूमेंटेड अगर है, तो जस्ट आस्क फॉर द डॉक्यूमेंटेशन, और अगर वो प्रूव है तभी आप उन ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम्स में आप एडमिशन लीजिए। अदरवाइज देयर इज नो नीड टू गिव द फंड्स इन HEIs फॉर द हायर एजुकेशन, फॉर इन कोलैबोरेशन विद हायर डिग्री, एंड अलॉन्ग विद दैट जो मैं एडटेक कंपनीज के बारे में बात कर रही हूँ, जिनको नो डाउट फंडिंग मिली है, बहुत सारी फंडिंग मिली है, मुझे ये समझ नहीं आता उनको फंडिंग कैसे मिल जाती है। बिकॉज उनके आइडियाज बहुत डिफरेंट है, उनके आइडियाज एक्चुअली में यूथ के लिए सही नहीं है। उनके आइडियाज सिर्फ और सिर्फ पैसा करवाना है, मनी मेकिंग आइडियाज है, दैट्स इट। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि स्टूडेंट्स की डिग्री हम उसको जेन्युइन चीजें दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। या तो अपने आप को प्रूव करवाइए। एडटेक कंपनीज भी इस तरीके से कोलैबोरेट करें और यूजीसी जो है वो उनके लिए अप्रूवल्स दे, तो ठीक है, आप लीजिए एडमिशंस, बट अभी तक तो अप्रूव नहीं है। तो प्लीज सोचिए, समझिए, और जितनी उनके एडटेक कंपनीज के भी सेंटर्स हैं, उनको भी बहुत ध्यान से आप वहां पर अप्रोच कीजिए, एडमिशंस लीजिए। Last, students, general public are once again advised to exercise due caution and are made aware that such courses, programs, degrees do not have UGC recognition and they would be doing at their own risk and consequences. तो प्लीज इसको फिर से मैं रिपीट करूंगी कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज की जो डिग्रीज हैं, इंडियन यूनिवर्सिटीज की डिग्रीज के साथ जो कोलैबोरेशन प्रोग्राम है, उसके लिए अगर कमीशन का अप्रूवल है तो प्लीज गो हेड विद दैट। इफ नॉट, देन डोंट गिव हायर पेमेंट। सेकेंड, फॉर द एडटेक कंपनीज जो कोलैबोरेट करके ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम दे रही हैं, आप प्लीज उसमें भी एडमिशन नहीं लीजिए। ज्यादा जानकारी के लिए कौन सी यूनिवर्सिटीज आपके लिए सही हो सकती हैं, कौन सी डिग्री प्रोग्राम सही हो सकता है, ऑनलाइन, ऑफलाइन, लाइक द डिस्टेंस वन और द रेगुलर वन, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको अपना करियर ग्राफ पे फोकस करना है। आपको करियर किस डायरेक्शन में लेके जाना है, आपकी लाइकिंग्स, आपकी स्किल्स बहुत डिफरेंट हो सकती हैं, उस पर फोकस कीजिए। राइट एडवाइस लीजिए। अगर आपके आसपास कोई राइट एडवाइजर है तो आप उनसे भी एडवाइस ले सकते हैं। इफ यू वॉन्ट टू मीट मी इन पर्सन, आप फेस टू फेस मीटिंग करना चाहते हैं फॉर द करियर काउंसलिंग सेशन, और गूगल मीट से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। इफ यू आर नॉट लिविंग नियर बाय, लाइक इन दिल्ली इटसेल्फ, नियर बाय लोकेशन ऑफ दिल्ली, तो हम गूगल मीट पे भी मिल सकते हैं और हम करियर काउंसलिंग सेशंस अरेंज कर सकते हैं।
So anytime, most welcome for you. You can contact me for the career guidance and to make your career. Thank you very much. Thanks for listening. Thank you.